उत्तराखंड में 2 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तमाम घटक दल जमा हुए हैं। आज हम कांग्रेस कार्यालय में हैं। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे कि मीटिंग किस तरह की थी और किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है पूरे जो घटक दल हैं बाकी के आपके। देखिए, आज की बैठक बड़ी फ्रूटफुल रही है और इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने एक मत से निर्णय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का और उनकी नीतियों का इस इलेक्शन में भी विरोध करेंगे और सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए पूरी ताकत दोनों ही सीटों में लगाएंगे। दोनों सीटें में से एक तो कांग्रेस के पास ही रही थी बद्रीनाथ, फिलहाल तो वो आपके जो साथी थे वो भाजपा में है। बात करें मंगलोर की, मंगलोर सीट पर 500 कुछ वोटों से शायद आपके उम्मीदवार की पिछली बार हार हुई थी। इस बार की क्या स्थिति दिखाई दे रही है दोनों सीटों पर? बहुत फर्क है, पूरे देश की राजनीति में परिवर्तन आया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत भारी अंतर से काजी निजामुद्दीन जी इस चुनाव को जीतेंगे। हमारे साथ सपा के लोग हैं। सपा ने किस तरह से समर्थन दिया है और अपने कार्यकर्ताओं से आपने क्या अपील की है कांग्रेस के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो समर्थन दिया है, वहां हमने हरिद्वार जनपद के सभी वहां के पदाधिकारियों को, जिलाध्यक्ष समेत जितने हमारे यूथ संगठन हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है कि वो मंगलौर क्षेत्र में जाएंगे और निजामुद्दीन के लिए काम करेंगे। और क्योंकि हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है और जो कुछ ऐसे छोटे छोटे दल वहां पर जैसे बासपा खड़ा हो गया, बासपा को पूरी तरीके से एक्सपोज करना है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये भी मैं वहां लोगों को बताना है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, कौन सी पार्टी से हैं और किस तरह से समर्थन आप? मैं कांग्रेस का एक आउटफिट है भारत जोड़ो अभियान, मैं उसके लिए काम करता हूं और पूरे इन दोनों लोकसभा चुनावों में जो सिविल सोसाइटी और कांग्रेस पार्टी का जो और बाकी जो इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं उन सब का संयोजन मैं करता हूं। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? कुछ सीटें कांग्रेस जीतेगी। देश का माहौल बदल गया, लोगों का नरेंद्र मोदी पर भरोसा खत्म है, लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा खत्म है, तो दोनों सीटें निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी जीत रही है इंडिया का। सर, क्या लग रहा है दोनों सीटें कांग्रेस जीत पाएगी इस बार? जिस तरह से आप लोग एक साथ बैठे हैं, क्या उम्मीद लग रही है आपको? भाई, ये तो स्पष्ट है लोकसभा के चुनाव के बाद कि लोगों का रुझान भाजपा से हट चुका है। इसलिए ये उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि दोनों जगह पर अगर हम लोग मिलकर लड़ेंगे वहां पर तो हमारी जीत होनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का तरीका है वो रहा है, बद्रीनाथ सीट पर जो कांग्रेस के विधायक थे उन्हें तोड़ करके भाजपा में शामिल करा दिया। वैसे ही जो अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो लगातार उनको शामिल करा रहे हैं दोनों ही विधानसभाओं में। क्या लगता है जो कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के टूट के जा रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव पर? मुझे नहीं लगता है कि लोग अब समझ चुके हैं कि ये जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और भ्रष्टाचार को सहने की अब कोई इच्छा नहीं है लोगों की। आप लोगों की मीटिंग में क्या एजेंडा तय हुआ है? हमारी मीटिंग में यही बात हुई है कि कैसे हम लोग मिलकर दोनों सीटों पर कुछ काम करें, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसका समर्थन करें। उत्तराखंड में दोनों ही विधानसभाओं को जीतने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तत्पर है। बद्रीनाथ और बात करें मंगलोर सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। इसके लिए तमाम घटक दलों ने आज बैठ करके मीटिंग की है। सभी दलों ने कांग्रेस का समर्थन करने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर पाती है या नहीं, क्योंकि बता दें मंगलोर सीट पर भाजपा कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। वहीं बात करें बद्रीनाथ विधानसभा की, बद्रीनाथ विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में हार दिया था। वहाँ से मौजूदा समय में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उस समय वहाँ से अमेले थे जो हारे थे। अब देखना ये होगा जिस तरह से तमाम घटक दल मिलकर एक साथ आए हैं, इंडिया गठबंधन एक साथ आया है, क्या इन दोनों उपचुनाव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।